नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नरेंद्र कुमार। मामू की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जहाँ फ्रेंड आज बेसिकली पार्ट 19 लेकर के आया हूँ और आपको इस पार्ट 19 में जीवन परिचय बढ़िया से शॉर्ट ट्रिक में मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। जीवन परिचय इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा जो कि आगे तक आप कहीं भी बीएससी बीकॉम कितने भी कोई भी सब्जेक्ट आप लेते हैं आगे जाकर के तो भी काम आ जाएगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समय नष्ट ना करते हुए, अगर वीडियो पर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय फ्रेंड, तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को हम ले चलते हैं अपना ये जो इस पर ले चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देते हैं फ्रेंड। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है। जैसे बोर्ड के पेपर में आते हैं फ्रेंड उसी प्रकार से मैंने यहाँ क्वेश्चन बना लिया है और उस क्वेश्चन को मैंने इस ट्रिक में लिखा है, यानी इस आसान तरीका से लिखा है जो कि आप जब भी इस बोर्ड के क्वेश्चन को देखिएगा, यानी इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा जो कि 3 नंबर का आता है फ्रेंड, और आप एक बार देख लेते हैं तो आप कभी भी जीवन परिचय को भूल नहीं सकते जिस प्रकार से मैंने लिखा है। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 1 में मैंने लिख दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यानी बहुत इजी है, एक ही रचना का नाम लिखना है किसी भी। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिया है। पहला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है। तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय लिखना है। चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। जी फ्रेंड, जो कि मैंने 4 क्वेश्चन लिख लिया है और 4 क्वेश्चन के अलावा और कहीं से आने वाली नहीं है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा देते हैं फ्रेंड। या फ्रेंड, तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है उत्तर में नंबर 1, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखिए। जी फ्रेंड, इस प्रकार से लिखा है ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार से ही लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य का मतलब होता है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय में जो स्मरण किया गया है उस बातों को हमको यहाँ पर व्याख्या टाइप से लिख देनी है फ्रेंड। तो पहले मैंने स्मरणीय तथ्य में जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड वो चीज़ मैंने यहाँ विख्यात में लिख लिया है, यानी सबसे ऊपर ही लिखना है आपको। इसको चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं। एक यहाँ पर सर्किल से यानी कि आयतन टाइप से एक डब्बा जैसे बना दीजिए, उस डब्बे में इसको फिट कर दीजिए। इस प्रकार से एक डब्बा होता है, उस डब्बे में इसको फिट कर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, ताकि जो चेक करने वाले होगा उसको एक यूनिक ट्रिक मिलेगा। सबसे पहले मैंने लिख दिया है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय में जन्म कब हुआ था। जन्म इनका हुआ था 1890 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 1937 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था तो देवी प्रसाद, यानी बाबू देवी प्रसाद लिख सकते हैं या देवी प्रसाद जी थे। इनकी जन्म स्थान कहाँ हुआ था, इनका जन्म तो जन्म स्थान काशी के सुधनी साहू परिवार में हुआ था। इनके बड़े भाई का नाम क्या था तो इनके बड़े भाई का नाम था शंभू रत्न जी थे। और इनकी रचनाएं इसमें लिखा हुआ है किसी उनकी एक लेखक का रचना, मतलब एक ही रचना करनी है, जो कि यहाँ पर मैंने 3-4 रचना लिख दिया है और पहले भी मैंने इसमें रचनाएं आपको बता दिया है। यह फ्रेंड, तो देख लीजिए रचनाएं क्या है, चंद्रगुप्त, स्कंदनगुप्त, ध्रुव स्वामी आदि। आपको जो है सबसे पहले एक सर्किल बना लेनी है। सर्किल इस टाइप से बनाना है फ्रेंड, जैसे देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से बना लीजिए एक सर्किल सा जो काफ़ी यूनिक लगेगा। जी फ्रेंड, अगर ये सर्किल आप बना लेते हैं एक बार में तो आपका जो है ना बढ़िया से 3 नंबर पूरे मिलेंगे फ्रेंड। सर्किल बना करके आपको इस प्रकार से लिख लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये सर्किल बन जाए उसके नीचे लिखना है आपको हेडिंग में जीवन परिचय जो कि मैं अभी करवाऊंगा। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट और इसके बाद मैं जीवन परिचय कैसे करना है वो लास्ट में आपको बता दूंगा। बस एक ही ट्रिक में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जी हाँ फ्रेंड, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है जीवन परिचय का स्मरणीय तथ्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वही चीज़ जो यहाँ पर हमने लिखा था स्मरणीय तथ्य। इसकी जो मोस्ट चीज़ है, जो इनकी जन्म मृत्यु, इनके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, इनकी रचनाएं 2 या 3 वो लिख करके तब जाके नहीं आपको लास्ट में जो करने होते हैं यहाँ पर जब हेडिंग जब दोबारा से डालिएगा उसमें लिखने होते हैं आपको जीवन परिचय। जी फ्रेंड, जीवन परिचय डाल करके उसके बाद आप जो है
तब जाकर ये इसका जीवन जितने भी हमने लिखा वो सब इसमें लिख सकते हैं फ्रेंड। तो देख लीजिए इसका जन्म कब हुआ था। जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी निधन हो गया था। इनके पिता का नाम क्या था, तो चंद्रवली शुक्ल जी थे। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी रचनाएं हैं रस मीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, विचार विधि आदि इनकी रचनाएं हैं। और इनका जीवन परिचय आपको किस प्रकार से लिखना है, तो मैं एक बार वैसे ही बोल करके बता देता हूँ। सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डाल देनी है। जीवन परिचय में आपको लिख देनी है आगे से, आगे जो आपको लिखनी है इस प्रकार से लिखनी है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल जी थे। इनका जन्म स्थान बस्ती जिले के ओगामा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का निधन इतने में हुए थे। इन्होंने MA BA की पढ़ाई करी थी। इन्होंने अपनी अध्ययन खुद से किया था। हिंदी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान अपने घर से ही इन्होंने की थी। इनकी रचनाएं जो कि है रश्मिवंश, त्रिवेणी, चिंतामणि, विचार विधि आदि थे। बस इसी प्रकार से आपको लिख देनी है। बहुत शॉर्ट तरीका है फ्रेंड। तो इसी प्रकार से जो है आपको लिखनी है। एक चीज़ और फ्रेंड, आपको इच्छा करे तब जाकर एक चौखंड टाइप से जो मैंने बनाया है तब बनाइए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छा लगे तो, और नहीं तो और कोई नया ट्रिक आजमाना चाहते हो तो इस प्रकार से स्टाइलिश टाइप से, मतलब इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हो गया इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। क्योंकि आपको जिसमें अच्छा लगे उसी प्रकार से आप कीजिएगा। जैसे कि मैंने ये कर दिया, आपको इस प्रकार से अच्छे सजाना अच्छा लगता है तो सजा करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है रामधारी सिंह दिनकर और दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं आपको लास्ट में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पूरा लिख करके आपको समझा दूंगा फ्रेंड। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देते हैं फ्रेंड। जी फ्रेंड, तो देख लीजिए मैंने दोनों क्वेश्चन जो है यानी रामधारी सिंह दिनकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है। जैसे मैंने ये लिखा था, फिर सेकंड लिखा, फिर इसके बाद थर्ड लिखा और इसी प्रकार से फोर्थ लिखा है। तो आपको जो है इसी प्रकार से इनकी जो है स्मरणीय तथ्य को बढ़िया से याद कर लेनी है। आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। स्मरणीय तथ्य, जन्म कब हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का, तो 1908 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था, सिमरैया घाट नामक ग्राम में हुआ था। सिमरैया नामक ग्राम में हुआ था। ये मोकामा घाट से इन्होंने जो है मैट्रिक्स पास किए थे, यानी मैट्रिक की परीक्षा दिए थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, रचनाएं हैं मिट्टी की ओर, अर्ध नारेश्वर, रेती के फूल आदि। जिस प्रकार से मैंने बहुत सारे रचनाएं भी करवा दी है, आप जो है हमारा प्लेलिस्ट जाकर के हिंदी के टोटल वीडियो को चेक कर सकते हैं और आपको वहां से सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे फ्रेंड। तो आप दिक्कत मत लीजिएगा किसी चीज़ की। अगर कोई दिक्कत होता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं और आपको समझा दूंगा फ्रेंड। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। फिर से वही लिखना है, स्मरणीय तथ्य। ये लिखने जरूरी है फ्रेंड, क्योंकि मैं जो है थोड़ा अलग टाइप से पढ़ा रहा हूँ और अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो जन्म इनका हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ है। जी फ्रेंड, इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान है जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म। इन्होंने जो है विश्वविद्यालय में MA और ML किए थे। इनकी रचनाएं जो है भारतीय शिक्षा और गांधी जी का देन आदि, बहुत सारी इनकी रचनाएं मैंने दो लिखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो पूछते हैं इनकी एक रचना का नाम लिखिए। मैंने तो दो 3 करवा दिए है, प्लस और भी वीडियो है जो कि मैंने जिस वीडियो में मैंने रचनाएं करवा दिया है, जो आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं इसका प्लेलिस्ट में उसका जो है लिंक दे दूंगा और आप वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड। तो देख लीजिए इसी प्रकार से हैं आपको जो है स्मरणीय तथ्य के अकॉर्डिंग पूरा टोटल इसकी जो है जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम और जन्म स्थान, ये सब बढ़िया से आपको याद कर लेनी है फ्रेंड।
जी हाँ फ्रेंड, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जयशंकर प्रसाद का पूरा जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है। मैं लिख करके दिखा देता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप कभी भी आपको जो है इस जीवन परिचय में आप गद्य का जीवन परिचय है फ्रेंड, ये जितने भी मैंने करवाए हैं सब गद्य का है और आपको जो है इसमें स्पष्ट बढ़िया से चमक रहा होगा और सब कुछ दिख रहा होगा। इसको जो है आप एक बार नोट कर लीजिए, नोट करके इसी को याद कर लीजिए। आपका जो है 3 नंबर तो इसका जीवन परिचय का होता है, इनकी रचनाएं का जो अलग नंबर मिलते हैं। रचनाएं का मतलब ये हो गया फ्रेंड, जैसे मान लीजिए आपसे रचना में पूछ लेते हैं जैसे स्कंदन गुप्त के लेखक का नाम क्या है, तो आपको सिर्फ क्या बताना है, स्कंदन गुप्त के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद जी है। इस प्रकार से एक एक नंबर का मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने सब रचनाएं करवा दिए हैं। उस रचनाएं का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में और आप वहां से जा करके वीडियो को बढ़िया से प्ले करके देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए मैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय को पूरा व्याख्या की तरह लिख करके दिखा देता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ फ्रेंड। जी फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि बहुत ही ईजी स्टेप में लिखा है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड। जो मैंने इसका स्मरणीय तथ्य लिखा है इसी आधार पर मैंने यहाँ पर जीवन परिचय पूरा लिख दिया है फ्रेंड। तो आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा फ्रेंड। तो देखिए, इसका स्मरणीय तथ्य आपने देख ही लिया था कि इसका जन्म 1890 ईस्वी में हुआ था, इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, जन्म स्थान काशी के सुधनी साहू परिवार में हुआ था। बड़े भाई का नाम शंभू रत्नजी थे और रचनाएं चंद्रगुप्त, स्कंदन गुप्त, ध्रुव स्वामी आदि था। जीवन परिचय सबसे पहले आपको लिख लेनी है जीवन परिचय, नीचे इसके जस्ट नीचे आपको लिखनी है जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डाल करके इसके बाद आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ईस्वी में हुआ था, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। काशी के सुधनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद थे। बाबू देवी प्रसाद थे। इनके पिता अध्ययन उदार और साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी बाल्यकाल से ही सुख के साथ व्यतीत हुआ था। इनकी जो बाल्यकाल यानी बचपन में जो थे, इनके माता पिता के साथ घुल मिल कर ये जीवन व्यतीत करते थे और बहुत अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ब्रज आदि तीर्थ की यात्रा की। अमरकंठ पर्वतीय क्षेत्रों के बीच नर्मदा के नाव के द्वारा भी उन्होंने यात्रा की। वहां से लौटने के पश्चात प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी के पिता स्वर्गवास हो गया। पिता की मृत्यु के 4 साल बाद उनकी माता भी उन्हें संसार से अकेला छोड़कर चली गई। उसके बाद प्रसाद जी का लालन पालन इसके भैया जो है शंभू रत्न यानी ये बड़े भैया, इनके लालन पालन यानी देखभाल सब चीज़ इनके बड़े भैया अपना सर पर उठा लिया और इन्होंने जो है उनका एक कॉलेज यानी लालन पालन इनके बड़े भैया शंभू रत्न जी ने की। प्रसाद जी का नाम जो है क्वींस, सबसे बढ़िया कॉलेज जो था क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखवा दिया इनके बड़े भैया ने। और पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा, इसलिए जो उनकी शिक्षा घर पर ही अध्ययन किया। उन्होंने जो है उनकी पढ़ाई में मन न लगने की वजह से उन्होंने क्या किया, अपने घर पर आकर के और बोरिया बिस्तर बांध करके लिया और वहीं से इन्होंने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई, यानी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने घर से ही अध्ययन किया था। जी फ्रेंड, तो इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने अपने घर पर बैठ करके सारी यानी किताबें थी इन्होंने घर पर बैठ करके अध्ययन किए और इन्होंने जो अपनी जो इनकी कलाएं थी वो सब चीज़ इसमें विख्यात किया हुआ है। और इनके भैया जो है इनका देखभाल करते करते कुछ समय बाद इनके भैया शंभू रत्न की शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात कुछ साल बाद इनके भैया की मृत्यु हो जाने के पश्चात मृत्यु हो जाती है। तो इनके ऊपर एक बाल्यावस्था में था जयशंकर प्रसाद, इनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा था, जो कि मैंने इसमें अभी लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इनके ऊपर एक विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा था और इनकी जो है स्थितियाँ इतनी गंभीर हो गई थी क्योंकि इसके सोचने और समझने की छिन्न-भिन्न यानी शक्ति जो है छिन्न-भिन्न हो गए थे। इन्होंने बहुत ही आराम से अपना कार्य किया। धीरे धीरे जो है इन्होंने अध्ययन किया, अपने पढ़ाई की ओर जाते जाते लास्ट में जो है मतलब पढ़ाई के प्रति इनका लगाव बढ़ता चला गया। जब ये बड़े होते गए, जैसे बड़े होते चले गए, इन्होंने अपनी रचनाएँ वगैरह सब चीज़, काव्य वगैरह जितने भी थे सब चीज़ इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। जी फ्रेंड, इसके बाद जो है अंत में इन्होंने जो अपना कार्य नहीं छोड़ा, जो भी इनका कार्य था इन्होंने करता ही चला गया। इनकी शिक्षा घर पर ही अध्ययन किया था। अंत में इनकी मृत्यु जो है सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, यानी ये स्वर्गवास पधारे थे। इनका कुछ रीजन था और
इसी में मतलब इसी प्रकार से आपको लिख लेना है फ्रेंड। इसकी रचनाएं, इनकी रचनाएं हैं झरना, लहर, आंसू, कमैनी आदि, और रचनाएं मैंने यहाँ लिख दिया है फ्रेंड। तो आप जितने भी मैंने रचनाएं करवाया सब चीज़ लिख लीजिए। इसी प्रकार से आपको करने हैं, आपका जो है 3 नंबर पक्के आएंगे फ्रेंड। तो इसी प्रकार से 3 नंबर ये, और रचनाएं वगैरह लेखक का नाम पूछ लेते हैं, तब मिला जुला करके आपका जो है 5 नंबर यानी 5 या 6 नंबर तक पक्के आएंगे। अब 12th क्लास में हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छे पर अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड। 12th क्लास में हो तो भी, और 10th क्लास के लिए तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ फ्रेंड। तो इसीलिए कहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, ये मैंने जो करवाया है गद्दे में से करवाया है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जी फ्रेंड, क्योंकि अब जो है आज मैंने देखा था न्यूज़ में कि कल जो है आपका जो है यानी बोर्ड के पेपर के ऊपर कुछ न कुछ निर्णय लेंगे शिक्षा मंत्री। क्योंकि आज अभी देखे थे मैंने कुछ समय पहले, तो लाइव आकर के वो बातें कर रहे थे बोर्ड के पेपर के बारे में ही। जी फ्रेंड, जो कि आपके लिए कल मैं कुछ खुशखबरी दे सकूं, जो उन्होंने कहा है उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा 4। जी फ्रेंड, तो इसी प्रकार से आपको याद कर लेनी है। ये जो है मेरा पार्ट 19 है। इसके बाद जो आने वाला है पार्ट 20, मैं चाहता हूं कि 20 पार्ट में ही आपका जो है सारा ये 20 पार्ट या 21-22 तक चलेगा फ्रेंड। क्योंकि ये तो एक जीवन परिचय हो गया गद्य का, 4 जीवन परिचय हो गया पद्य का, उसके बाद कुछ संस्कृत का है अनुवाद, उसे करवा दूंगा, और उसके बाद जो है आपका हिंदी का सिलेबस समाप्त हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।